हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लिवरान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में हम संधि को डिस्कस करेंगे, संधि की परिभाषा, संधि के शाब्दिक अर्थ को और संधि के भेद को। तो आज की हमारी संधि की जो क्लास 1 है और इसमें हम संधि को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, वीडियो अच्छा लगे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संधि। टॉपिक का नाम क्या है? संधि। संधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास हमारी 1 है। तो आप लोग ध्यान से देखना, क्लास हमारी है 1। टॉपिक है हमारा संधि। टॉपिक है हमारा संधि। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संधि के बारे में, संधि की परिभाषा और शाब्दिक अर्थ को। संधि के जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, संधि संधि का मतलब होता है जैसे कोई दो लोगों की बात करें, दो लोगों में जब आपस में झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद कुछ टाइम बाद उनमें संधि हो जाती है। संधि का अर्थ होता है मेल। तो आप कह सकते हैं अगर आपसे बात की जाएगी संधि के शाब्दिक अर्थ की, पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करें, संधि का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। आप बोलोगे संधि का शाब्दिक अर्थ, पहला पॉइंट है संधि का शाब्दिक अर्थ मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल। उसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 2 है, बात कर लेते हैं संधि की परिभाषा के बारे में। संधि की परिभाषा क्या होती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बात करेंगे संधि की परिभाषा के बारे में। सेकंड पॉइंट है संधि की परिभाषा। परिभाषा जो है वेरी सिंपल है, आप याद कर सकते हैं आसान भाषा में। संधि की परिभाषा क्या होती है? दो निकटवर्ती वर्णों के, वर्ण मतलब अक्षर, तो आप बोल सकते हैं निकटवर्ती जो समीप के वर्ण होते हैं, तो दो निकटवर्ती वर्णों के, वर्ण मतलब मीन्स कह सकते हैं अक्षर, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर, परस्पर का मतलब होता है आपस में, परस्पर मेल से जो आप बोल सकते हैं परस्पर मेल से जो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, कह सकते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार का अर्थ लिख सकते हैं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे संधि कहते हैं। तो ये थी परिभाषा संधि की। एक बार रिपीट करेंगे परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो ये बात हो गई संधि की परिभाषा के बारे में। अब बात होती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है संधि के कितने भेद हैं। तो बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है हमारा संधि के भेद के बारे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संधि के भेद। क्या लिखेंगे? संधि के भेद। संधि के भेद लिखेंगे। संधि के भेद की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे संधि के कितने भेद हैं? तो बोलेंगे संधि के 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद हैं। वो भेद कौन कौन से? संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं? संधि के 3 भेद हैं। बारी बारी से समझेंगे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे हेडिंग भेद। भेद कौन से हैं? 3। पहले भेद को डिस्कस करेंगे, भेद 1 and 2 and 3। संधि के 3 भेद हैं। पहला भेद क्या है? आप बोलोगे स्वर संधि। स्वर संधि पहला भेद है। सेकंड भेद अगर आप बात करें तो कौन सा है? सेकंड भेद बोलोगे व्यंजन संधि। थर्ड पॉइंट कौन सा है? थर्ड भेद है आपका, थर्ड बोलोगे विसर्ग संधि। तो ये आपके संधि के भेद हैं। तो इन भेदों को आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कंफ्यूजन ये हो जाती है कि संधि के भेद, बहुत सारे बच्चे जो है संधि के भेद जो बताते हैं वो बता देते हैं 5 होते हैं, जैसे दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयाद। ये भेद हमारे स्वर संधि के होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्वर संधि के भेद। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे बनेगा स्वर संधि के भेद। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर संधि के, इसी का क्वेश्चन का आंसर है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। अब उन 5 भेद को बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला है हमारा नंबर 1 पे हम लोग लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि।
नंबर 2 पे यहीं पे लिख लेते हैं, नंबर 2 पे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। नंबर 3 पे लिख लेते हैं हम यड़ स्वर संधि। वैसे तो वृद्ध लिखना चाहिए था, यड़ स्वर संधि कोई बात नहीं, यड़ स्वर संधि। 4th पे लिख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और हमारा 5 पे आता है कौन सा, अयाद, अयाद स्वर संधि, स्वर संधि। आई होप इतनी जो बात है आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है संधि की परिभाषा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मीन्स परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का भेद की बात करें, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषय संधि। स्वर संधि की अगर हम बात करें, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाज स्वर संधि। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान देना। अगर आपसे संधि की परिभाषा पूछी जाए तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो हमारा संधि कहलाता है। लेकिन जब बात की जाएगी स्वर संधि की, तो परिभाषा होती है दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी संधि की बात चलती है तो संधि में क्या होता है, संधि में जो पहला वर्ण होता है यानी कि पहले का लास्ट, जो पहला शब्द होता है, शब्द पहला जो फर्स्ट शब्द होता है, और जो लास्ट वाला शब्द होता है, पहले का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो पहले शब्द का लास्ट वाला, पहले शब्द का लास्ट वाला और लास्ट वाले शब्द का सेकंड शब्द का पहला, सेकंड शब्द का पहला। कैसे? जैसे हमने लिखा कोई लिया शब्द लिया धर्मार्थ, क्या लिया? धर्मार्थ। अब यहाँ पे पहला लिखा, इसका पहला जो शब्द है धर्म है, दूसरा है अर्थ। तो शब्द फर्स्ट का हमने लास्ट वाला लिया और शब्द सेकंड का हमने लिया पहला, तो दोनों को मिला के यानी कि कह सकते हैं शब्द का पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ड और लास्ट शब्द का पहला वर्ड को मिलाकर जो बनता है वो क्या बन जाता है, वो एक नया शब्द बनाता है, वो एक नई मात्रा बनाता है, जो हमारा क्या कहलाता है, संधि विच्छेद हो रहा होता है जब, तो वो संधि बन जाती है। देखना यहाँ पे जैसे धर्म की बात करें तो धर्म में पहले शब्द में लास्ट का हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आया, आ आया है, और लास्ट वाली का पहला तो आ, दोनों को मिला के क्या बनता है, दोनों को मिला के दीर्घ, क्या बनता है, दीर्घ यानी कि बड़ा। तो ये हमारी पहचान होती है दीर्घ की। तो ये यहाँ पे धर्मार्थ में हमारी जो मात्रा आई हुई है वो कौन सी आई है, बड़ा की मात्रा आई है। तो इन सारी चीजों को जो भी हमारे संधि के भेद हैं, 5 जो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, उनको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। और अब आपको डेली हमारे जो वीडियो हैं देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड राधे राधे।